सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर थर्ड एपिसोड ऑफ पार्ट टाइम जॉब सीरीज। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने तीसरी जॉब कौन सी की हमारी ये जॉब सीरीज के वीडियो में। तो अगर आपने आगे के 2 वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। वो प्लेलिस्ट मैंने बनाई दी है पार्ट टाइम जॉब सीरीज की, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे के जो वीडियोस आने वाले जॉब्स के रिलेटेड वो आपको जानकारी मिलती रहे तुरंत। और अगर आपके कोई दोस्त जो अभी जर्मनी में आने वाले हैं या तो ऑलरेडी रह रहे उनको भी ये वीडियोस भेजते रहो, क्योंकि मेरे को नहीं पता ये वीडियो कब किसको हेल्प कर जाए। तो आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियोस अपने दोस्तों को भेजना स्टार्ट कर दो जो अभी जर्मनी में रह रहे हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, जो है 1-on-1 कंसल्टेशंस। मैं अभी है ना बहुत सारे दिनों से, मतलब पास्ट 1 मंथ से मैं 1-on-1 कंसल्टेशन लेता हूँ उन स्टूडेंट्स के साथ जो जिनको डाउट है रिलेटेड टू स्टडिंग इन जर्मनी और लिविंग इन जर्मनी। और जो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे इंडिया से, मतलब कोई भी कंट्री से जर्मनी आने वाले या तो जर्मनी में ही है ऑलरेडी, उनको कई सारी चीज़ों के रिलेटेड डाउट होते हैं जो उनको इंटरनेट के थ्रू या उनके जो दोस्त अभी जर्मनी में रह रहे हैं उनके थ्रू सोल्व नहीं हो रहे। तो मैं उस हाफ आवर की कंसल्टेशन में मैं इतना ट्राई करता हूँ कि उनके सब डाउट्स सोल्व कर पाऊँ एज मच एज पॉसिबल। तो अभी तक मैंने जितनी कंसल्टेशन ली है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे ही रही होगी। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, अभी अगर आपको भी कोई सारे डाउट्स ऐसे जो आपको कहीं से भी सोल्व नहीं हो रहे, तो आप ये कंसल्टेशन मेरे साथ बुक कर सकते। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वो जो डिस्क्रिप्शन है ना कंसल्टेशन का वो थ्रू आउट पढ़ो कि आपको क्या क्या स्टेप्स करने होंगे आपके मीटिंग का स्लॉट कंफर्म करने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस मीटिंग में तो आप जल्दी से जाके मीटिंग बुक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो 30 जुलाई को मैंने आरवा छोड़ दी। क्यों छोड़ी? क्योंकि मैंने अगस्त में 2 जॉब स्टार्ट की, 2 जॉब का कॉन्ट्रैक्ट एक साथ स्टार्ट हुआ अगस्त में, बट ये 1 अगस्त से हुआ, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ 7 अगस्त से स्टार्ट। अभी जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जो 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और जो 8 अगस्त से जो मैंने दूसरी जॉब स्टार्ट की वो जॉब क्या थी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। बट अगस्त के महीने में मेरे 2 जॉब कॉन्ट्रैक्ट थे। तो पहला जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट था वो रिमोट था और वो जॉब है रिसर्च असिस्टेंट की जॉब। तो वो जॉब एक्चुअली मैं कर रहा था मेरी यूनिवर्सिटी में जो ड्रेसडन में थी, मतलब ड्रेसडन में ही हूँ अभी। तो मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है हार्टवे ड्रेसडन, HTW ड्रेसडन। तो अभी एक्चुअली आप देखो टाइमलाइन देखोगे, अगर पुराने वीडियो देखोगे तो आप रिलेट करोगे जल्दी, अगर नहीं देखे तो आप जल्दी से जाके देख लो। तो जो आरवा कंसल्टेंसी है उनकी जॉब मैंने छोड़ दी 30 जुलाई को। ओके, अभी क्यों छोड़ी? क्योंकि मेरे ऑलरेडी अगस्त में 2 कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होने वाले थे, तो मैं ये दोनों मैनेज नहीं कर पाता, तो मैंने 30 जुलाई को ये छोड़ दी। 1 अगस्त से मेरा ये यूनिवर्सिटी का रिसर्च असिस्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुझे ये जॉब मिली कैसे। तो अक्टूबर 2022 में मेरी यहाँ पे मास्टर्स स्टार्ट हुई। ओके, और मुझे नवंबर तक आइडिया आ गया था कि मुझे किस प्रोफेसर के साथ जॉब करनी है। मेरा एक ही टारगेट था, आपका भी यही होना चाहिए। अगर आप नए हो जर्मनी में तो आप ये दिमाग में रखो हमेशा कि आपको भी एक कुछ यूनिवर्सिटी की या कोई भी प्रोफेशनल जॉब, आपकी फील्ड की जॉब का एक्सपीरियंस आपके सीवी में डालना है बाय दी टाइम यू एंड योर मास्टर्स। ओके, मतलब आपको मास्टर्स खत्म हो तब तक आपके पास एक तो ऐसी जॉब होनी चाहिए आपके सीवी में जो मतलब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस काउंट हो जिस पे। तो यही टारगेट था मेरा। तो इस टारगेट पे ही मैं है ना, मेरे को अक्टूबर मैंने पढ़ा पूरा मेरा मास्टर्स, और तो अक्टूबर के एंड तक मुझे आइडिया आ गया था कि मुझे किस प्रोफेसर के साथ काम करना है। तो वो प्रोफेसर थे मेरे केमिकल के रिलेटेड की फील्ड में, वो वाटर और एयर एंड सॉइल एनालिसिस की फील्ड में काम करते वो। तो उनके ना बहुत सारे रिसर्च के प्रोजेक्ट चल रहे थे। तो स्टार्टिंग में मैंने पहला जब मेल किया ना उनको, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अभी वैकेंसी नहीं है, मैं जब वैकेंसी होती है मार्च और अप्रैल में होगी मैं तब आपको बताऊंगा। तो मैंने ये मेल किया था नवंबर में। तो नवंबर 2022 में मैंने मेल किया था। उन्होंने बोला था नेक्स्ट ईयर 2023 में मार्च और अप्रैल के आसपास एक जॉब होगी, हमारे पास प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम, तब हम आपको बुलाएंगे। तो 3 महीने तक मैंने कुछ उनको रिप्लाई मतलब मेल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मेरे को ऑलरेडी बता दिया कि मार्च और अप्रैल में होगा वैकेंसी। तो उन्होंने बोला कि तभी आप फरवरी एंड में मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं भी हम कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने वापस से उनको मेल किया, तो उन्होंने बोला कि अभी ये प्रोजेक्ट में थोड़ा डिले आया है, मे बी जुलाई और अगस्त में स्टार्ट होगी ये जॉब, ये प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे जुलाई और अगस्त में, बट तब तक तो कोई जॉब नहीं है। उन्होंने मेरे को बोला था कि जुलाई में या अगस्त में हम स्टार्ट करेंगे एक प्रोजेक्ट। तो अब जून के एंड में मुझे कांटेक्ट करना वापस से। तो मैंने कांटेक्ट किया बिगिनिंग में ही कि सर आपने बोला था मुझे जून में कांटेक्ट करने को, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है रिसेंटली तो मुझे स्टूडेंट असिस्टेंट या तो रिसर्च असिस्टेंट की कोई भी जॉब होगी फील्ड के रिलेटेड तो मैं करना चाहूँगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऑफिस पे आ जाओ, मेरे पास एक ऑफर है, बट उससे पहले आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि इस रोल के लिए मुझे ऑलरेडी 3 मेल आ चुके हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू शेड्यूल किया। वो एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट था, मतलब एक एक्सपेरिमेंट था जिसका प्रिसाइज रीडिंग आएगा। 3 लोग थे हमें, उसमें से वो चूज करेंगे 1 या 2 बंदे को। ओके,
तो हमने वो इंटरव्यू दिया जून में ये हुआ एक्चुअली चीज़, रफली मुझे याद है। तो जून में हमने ये इंटरव्यू दिया। हम 3 लोगों में से 2 लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया और मुझे उसमें से दी रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन और मुझे मेरा एक दोस्त है जिसको दी स्टूडेंट असिस्टेंट की पोजीशन। ओके, बट ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली स्टार्ट हो रहा था 1 अगस्त से। ये इंटरव्यू सब हो गया जून में। तो देन मैंने प्रोफेसर को बोला, क्योंकि मैं प्लान कर रहा था तब से, क्योंकि मैंने आपको बोला अगले वीडियो अगर आपने देखे नहीं है तो आप देख लेना, उसमें मैंने बोला था आपको कि मुझे ये वाला वेकेशन है ना बिगाड़ना नहीं था, मुझे इस वाले वेकेशन में फुल टाइम काम करना था। तो मैंने प्रोफेसर को क्लेरिफाई कर दिया कि सर इस जॉब में मुझे क्या काम करना होगा, क्योंकि मैं जुलाई, अगस्त और सितंबर में मैं ड्रेसडन में नहीं हूँ एटलीस्ट, और अक्टूबर का पता नहीं, बट मे बी इस 3 महीने में तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे बता सकते हो आपकी क्या काम करना होगा इसमें। तो उन्होंने मुझे बताया कि 50% लिटरेचर रिव्यू है, 50% लैब वर्क है। तो मैंने उनको पूछा कि लैब वर्क क्या मैं अभी कर सकता हूँ, क्योंकि जून में ये इंटरव्यू हुआ, सब कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई, अगस्त में जो स्टार्ट होने वाली थी हमारी जॉब। तो मैंने उनको बोला कि मैं जुलाई के फर्स्ट वीक में मैं ये काम कर सकता हूँ। तो अगर मैं पॉसिबल हो तो 50% जो लैब वर्क का काम है वो मैं जुलाई में ही कर लूँ। तो जो 50% जो काम बचता है लिटरेचर रिव्यू का, वो तो मैं घर पे भी कर सकता हूँ, मार्कडेबर्ग में जब रहूँगा तब भी कर सकता हूँ मैं ये काम। तो उन्होंने बोला हाँ सही है, तो आप है ना अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में ये लैब वर्क का काम खत्म कर दो, अगस्त में आप वहाँ पे जाओगे जॉब के लिए, तब आप घर से ही ये काम कर लेना जो वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। तो उन्होंने बोला ओके। देन मैंने भी ये क्लेरिफाई कर दिया, देखो ये सी चीज़ है ना, कुछ अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो और नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है आपके साथ, तो आपको उनको क्लेरिफाई करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो देन आपको उनको ये सब चीज़ें बताओ कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, ये थोड़ा गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो आप एडवांस में सब क्लेरिफाई कर दो। तो उन्होंने मुझे बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पॉसिबल है, आप घर से ही करना। और मैंने बोला देन सितंबर में क्या करेंगे, सितंबर में भी मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा। तो उन्होंने बोला इसमें फील्ड वर्क है, पूरा सितंबर में 3-4 दिन का फील्ड वर्क है, तो 3-4 दिन आप निकाल लेना, हम आपको एडवांस में डेट बता देंगे। तो उस दिन पे आपको एक्चुअली एक जगह पे जाना है, रिवर है एक, तो बर्लिन की मतलब अपस्ट्रीम है, बर्लिन में जो रिवर जाती है ना उसकी अपस्ट्रीम है, रिवर स्प्री बोलते हैं हम। तो उसके मतलब ऊपर के साइड में कुछ पोल्यूशन हो रहा है जो बर्लिन के जो रिवर में अफेक्ट कर रहा है। तो हमें आपको ऊपर की साइड में जो जहाँ पे एक लोकेशन है रिवर की अपस्ट्रीम, वहाँ पे जाके आपको सैंपल्स लेने हैं और वो 3-4 दिन का काम है। तो वो बोले कि जो सितंबर का जो आवर्स है तेरे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, उसमें ही खत्म हो जाएगा, तो पूरा मंथ तेरे को काम करने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने बोला ये भी सही है कि फुल टाइम जॉब जो होगी मेरी उससे मैं छुट्टी ले लूँगा या तो नहीं जाऊँगा, कुछ भी करूँगा, मैं वेकेशंस डाल दूंगा, कुछ भी करूँगा। सो ये सब अग्री करने के बाद, ये सब अग्रीमेंट करने के बाद, मतलब बातचीत करने के बाद, सब चीज़ क्लेरिफाई करने के बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वो किया मैंने जून एंड में ही। अभी मैं आपको बताता हूँ कितने आवर्स मुझे काम करना था। तो मुझे हर मंथ 40 आवर्स काम करना था, तो ये 40 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट था। तो अभी मेरे को 20 आवर्स लैब वर्क करना था, तो जुलाई के मैंने पहले वीक में कर दिया, और जो 20 आवर्स का लेटेस्ट रिव्यू था वो मैंने बाकी रखा था। वो मैंने सोचा था कि अगस्त में जब मैं फुल टाइम जॉब करूँगा तो सैटरडे संडे थोड़ा करके ये 20 आवर का काम खत्म कर दूंगा। और सितंबर को तो हमें फील्ड वर्क में जाना था, तो वो भी उसके 40 आवर भी उसमें कवर हो जाते, तो ये भी सब क्लियर था। तो मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा स्टार्ट हुआ 1 अगस्त से, और ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने ऑलरेडी जुलाई में, मैं जब मार्कडेबर्ग आया 7 जुलाई को, वो फर्स्ट वीक में सब में क्लियर करके आया। तो अभी हम बात करते हैं मेरे ये जॉब के एक्सपीरियंस के बारे में। तो भाई ये आप कभी भी मतलब यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट असिस्टेंट की जॉब करोगे, रिसर्च असिस्टेंट की जॉब करोगे, या कोई भी वर्किंग स्टूडेंट करोगे कोई भी कंपनी में, तो आपको ये वे बेटर लगेगा आप जो और जॉब्स करते हो उसके कंपेयर में, क्योंकि आपको पैसा तो सेम ही मिलेगा, मतलब ज़्यादा मिलेगा। मेरे को यहाँ पे 14.5 यूरो मिल रहा था, जबकि मुझे और जॉब्स में 13.5 और 14 मिल रहा था, तो उससे भी ज़्यादा पैसा था। प्लस आपको है ना आपको एक थोड़ी अंदर से रिस्पेक्ट आएगी आपके, मतलब आपको प्राउड फील होगा ये जॉब करते हुए, है ना। तो और ये जॉब आप अपनी सीवी में भी ऐड कर सकते हो, जो आप जब फुल टाइम जॉब लेने जाओगे तो ये जर्मनी का एक्सपीरियंस काउंट होगा आपका, है ना। तो आपको भी यही करना है। आप जैसे ही मतलब स्टार्ट होता है आपका मास्टर्स, तो आप जो भी फील्ड में हो, आप पढ़ते पढ़ते आपके प्रोफेसर को कांटेक्ट करो। सबसे पहला कांटेक्ट उनको होना चाहिए। आप उनको मेल करते रहो और उनसे अपडेट रहते रहो। अगर वो बोलते हैं कि नहीं अभी वैकेंसी नहीं, आप और कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद आप कांटेक्ट करो, तो आपको कुछ महीने के बाद वापस से कांटेक्ट करना है ना। आपको छोड़ना नहीं है। आपको भी एक यही टारगेट रखना है कि आप जब मास्टर खत्म करो उस टाइम तक आपके पास एक प्रोफेशनल आपकी फील्ड का कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, ताकि वो इजी रहे आपको फुल टाइम जॉब फाइंड करने के लिए। और एक एडवाइस मैं देता हूँ, वो है कि आप अपनी फील्ड की कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो पैरेलली। ऐसा नहीं है कि आपको ये जॉब मिल गई तो आपको छोड़ देना है।
आपको अपनी फील्ड की कंपनीज में भी अप्लाई करना शुरू रखना है वर्किंग स्टूडेंट। तो ये सब चीज़ें आप करोगे ना, देन आपका सीवी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो बाय द एंड आप मतलब आप जब तक मास्टर खत्म करोगे तब तक आपके पास एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस होगा जो काउंट होगा आपकी फुल टाइम जॉब लेने के लिए। अभी क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स है ना अभी ओड जॉब्स में ध्यान देते हैं, मतलब ओड जॉब्स इजीली मिल जाती है और वो करते रहते हैं, बट इस चीज़ में वो ध्यान नहीं देते और एट दी एंड वो फुल टाइम जॉब ढूंढने जाते हैं ना, तब थोड़ा हार्ड रहता है। उनको मिलती है नो डाउट मिलेगी, बट थोड़ी देर लगेगी, थोड़ा स्ट्रगल होगा, बट ये होगा ना देन एक बेनिफिट है आपको हर बार। तो आप जब भी यहाँ पे आते हो ना, अगर आपके दोस्त आ रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो भेज दो ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, या तो आप आ रहे हो तो आप भी दिमाग में रखना कि आपको स्टार्ट कर देना है अप्लाई करना। अगर मना करेंगे तो दूसरे प्रोफेसर को पूछो या उनको पूछो कि अभी इन केस आपके पास अभी जॉब नहीं है तो देन फ्यूचर में हो सकती है क्या। और दूसरा, अगर आप अपनी प्रोफेसर के साथ जैसे मैंने की वैसे ही जॉब ढूंढ रहे हो तो उनके साथ आपको ऐसा क्लास में ऐसा अच्छे से परफॉर्म करना है। अब अगर देखो पूरा क्लास साइलेंट होता है ना, आप यहाँ पे लोग इंटरेक्ट इतना नहीं करते, तो अगर आप उन प्रोफेसर के साथ आपको इंटरेस्ट है देन आपको कंटिन्यूसली उनके साथ बात करनी है। मतलब आप कुछ रिस्पॉन्स दो, आप ऐसा बताओ कि आप खुद इंटरेस्टेड हो, और ऐसा नहीं है फेक करना है, वो उनको पता चली जाएगा आप अगर फेक करोगे तो। मतलब आपको अपना 100% देना है, आपको अपना मोटिवेशन उनको दिखाना है, देन वो आपको मतलब चांस बढ़ सकता है आपको जॉब मिलने का। और एट द एंड ये सब लक पे भी डिपेंड करता है, तो ये लक फैक्टर तो हमेशा होता ही है। दूसरी चीज़ अभी हम बात करते हैं कि इस जॉब की सैलरी क्या थी। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मेरी जॉब की सैलरी थी 14.5 यूरो थी, जो बाद में इंक्रीज हुई थी। पहले मेरी सैलरी थी 14 यूरो, देन वो 14.5 हो गई थी। और ये है ना, यूजुअली आपको यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा 2-3 महीने का एटलीस्ट मिल देते हो स्टार्टिंग में, एंड देन वो एक्सटेंड करेंगे आपका परफॉर्मेंस देखने के बाद। तो मेरे को पहले 3 महीने का ही मिला था, देन उन्होंने एक्सटेंड किया था फर्दर, तो ऐसे ही 1 साल तक का हो गया मेरा जॉब। तो 1 अगस्त से ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा जॉब का स्टार्ट हुआ। ओके, तो ये तो स्टार्ट ही था, इसका कॉन्ट्रैक्ट भी स्टार्ट था, और ये था रिसर्च असिस्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर से जो नेक्स्ट 8 अगस्त से मैंने एक जॉब ज्वाइन की, वो थी फुल टाइम जॉब। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो जर्मनी में आने का सोचे या जर्मनी आके पढ़ाई करने का सोच रहे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जैसे जाकर आप सब्सक्राइब कर दो। और कुछ ऐसी नई जानकारी के साथ मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।